में बैठे बैठे अमेरिका को लगाया चूना। दीघा पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अमेरिका के लोग को पटना कॉल सेंटर से डाटा भेजकर करता था साइबर ठगी। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना में बैठे बैठे अमेरिका को चूना लगाने वाला 3 साइबर अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दीघा पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी कोलकाता का रहने वाला है। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से लगभग 10.5 लाख रुपए मिले हैं। इसके साथ ही लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान भी बरामद किए गए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं सिटी एसपी अमरीश राहुल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। साइबर फ्रॉड से संबंधित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जो कि पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहा था। 17 तारीख को यानी कल सुबह में 7 बजे दीघा थाना क्षेत्र दीघा पुलिस के द्वारा 3 लोगों को पहचान किया गया जो संदिग्ध अवस्था में थे। उनसे पूछताछ की जाने लगी। उनका मोबाइल चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें 2-3 ऐप जो इस तरीके के कामों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ, ये सारे ऐप उनके मोबाइल में मिले। उसके बाद जब उनके द्वारा फर्दर चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नाम जैसे कि डैमियन, फ्रैंक, मार्टिन नाम से ईमेल आईडी बना हुआ है और प्रोफाइल बना हुआ है, और ढेर सारे यूएस के नंबर पर कॉल किए गए हैं। कॉल इधर से गए हैं, रिसीव भी किए गए हैं, और उनका जब व्हाट्सएप चेक किया गया तो देखा गया कि ढेर सारे ट्रांजैक्शन का फोटो उसमें मिला कि डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। तो इन्हें संदिग्ध महसूस हुए तीनों अपराधी और उन्हें थाने पर लाया गया। जब थाने पर लाकर उनसे पूछताछ किया गया अच्छे से, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक पिंटू सिंह जो मनेर का रहने वाला है, उनके गैंग का सरगना है। इसमें यहाँ पर कुल उसके अलावा 7 लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये 3 लोग हैं। इनके द्वारा रैंसमवेयर और मालवेयर जो है वो अमेरिकन कस्टमर्स के कंप्यूटर पे डाउनलोड करा दिया जाता था, जिसके कारण उसके कंप्यूटर में कुछ खामियां आ जाती थी। उसके बाद पॉर्न वेबसाइट और उसी तरीके के अदर वेबसाइट्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर केयर का नंबर उसमें पुश करते थे, जिसमें वहाँ के लोग जो सीधे साधे होते थे वो बेवकूफ़ बनकर इनको इस नंबर पे कॉल करते थे। ये सारे नंबर इंटरनेट से संबंधित होते थे और इनको ये रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ जैसे ऐप पर इनको ये कॉल रिसीव करते थे। उसके बाद उन्हें बरगला कर, बाला फुसला कर, इंग्लिश में बात करके ये लोग उनके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एनी डेस्क नाम का ऐप डाउनलोड करा लेते थे। उसके बाद उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। फिर कुछ फर्जी तरीके से कुछ भी छोटा मोटा काम करके बोलते थे कि ये चूंकि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है, इसके लिए हम आप लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उस सोल्यूशन को आपको पैसे देना पड़ेगा। इनका एकलौता मकसद होता था किसी भी तरीके से उनसे पैसा ले लिया जाए। ये 5 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 2 महीने का प्लान करके जो जितना भी दे सकता था उस हिसाब से उसको प्लान को सेल करते थे, और उसके बेसिस पे ये डॉलर्स में अमेरिकी बैंक अकाउंट में ही पैसों को मंगवाते थे, और फिर वहाँ से विभिन्न लेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए वो पैसा इंडिया में आता था। ये जो 3 लड़के पकड़ाए हैं, ये 3 लोग पूर्व में भी इस तरीके का काम कर चुके हैं। एक रवि नाम के लड़के के साथ इन्होंने नोएडा में जो कंप्यूटर थे उसको हटा लिया था, फिर भी हमें एक लैपटॉप वहाँ पर बरामद हुआ और कुछ डायरियाँ बरामद हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने पिंटू सिंह के घर पर रेड किया तो वहाँ से 10.5 लाख रुपया बरामद हुआ, एक CPU बरामद हुआ है, 8-10 पेन ड्राइव बरामद हुए हैं, और ढेर सारा इस तरीके का जो हिसाब रखने वाला चीज़ है ये सब बरामद हुआ है। हम लोग इसको फर्दर आगे देख रहे हैं। हमने एक पेन ड्राइव देखा है, उसमें ढेर सारे कस्टमर्स के नाम, नंबर, इनके द्वारा बनाए गए फर्जी अकाउंट के ID, पासवर्ड और किसके द्वारा कितना कमाई किया गया है, इसका डिटेल्स बहुत बारीकी तरीके से पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ है। आगे हम लोग इसका और अनुसंधान करेंगे और इसमें और भी सफलता मिलने की संभावना है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला कैसे आया? पुलिस गश्ती कर रही थी, तभी गश्ती के दौरान ये लोग एक चाय की दुकान पे ये लोग 3 लोग खड़े थे। संदिग्ध लगे पुलिस को, लगे कि ये लोकल नहीं है, सुबह 7 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी में पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनका चेक किया तो ये मोबाइल मिल गया साथ में, और जब मोबाइल मिल गया तो मोबाइल में इनके सारे काले कारनामों का उसमें एविडेंस था। इन लोगों का बाहरी कनेक्शन क्या है? चूँकि सारा का सारा फ्रॉड जो अभी हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, और अमेरिका के मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, और फिर वहाँ से भारत लाने की जो विभिन्न तरीके के माध्यम को जो इन लोगों ने उपयोग किया है
उससे क्लियर कट है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग तो बस अभी पकड़ा गए हैं, हमें इसमें और आगे अधिक सफलता मिलने की संभावना है। सर ये जो अमेरिका के खाते में पैसा मंगाया था तो वो खाता कौन है? अभी तक हमें नहीं पता चल सका है। वहाँ कुछ अगेन वो अमेरिकन लोगों के ही खाते होते थे, फिर वहाँ से एक खाते से दूसरा खाता, मल्टीपल खाते हैं, एक ही खाता ऐसा नहीं है जिसमें एक खाता में मंगाया गया है। कई खाते हैं जिसमें पैसे आते हैं और फिर उससे कई अलग खातों में जाते हैं और फिर उसी तरीके से एक एक करके छोटे छोटे अमाउंट से वो इंडिया में आते हैं। इनके द्वारा एक एक आदमी से 15-15 हज़ार डॉलर भी ठग लिया गया है। मास्टरमाइंड कौन है सर इसमें? जो ये कॉल सेंटर चला रहा है इसका मास्टरमाइंड जो है वो पिंटू सिंह है, मनेर का रहने वाला, जो भी फरार है। उसके घर में ही रेड हुआ है और ये सारी की सारी दस्तावेज और कैश अमाउंट जो है वो हमें बरामद किया गया है। एक चीज़ बताइए कि जैसे अगर मामला अमेरिका से जुड़ा है, इसमें जांच अब आगे कैसे हुआ है, अकाउंट वगैरह कैसा वेरीफाई करेंगे? हमारे पास जो इनके द्वारा ये पेन ड्राइव्स मिले हैं, जो CPU मिला है, इसमें से हम डेटा निकालेंगे और उस डेटा पे फिर हम देखेंगे कि ये जो डेटा इंसर्ट है इसमें कौन सा अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में पैसे कहाँ से आए, फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट नंबर है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे।